दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकता है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईरान ना जाने का सलाह जो है वो दे दिया गया है। साथ ही आपको और भी बहुत अहम जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूं, क्योंकि हमास के जरिए भी अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। नई भर्तियां जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ऐसे में फिर से जंग की सुगबुगाहट देखने सुनने को मिल रहा है। चीन की तरफ से भी बड़ा बयान दे दिया गया है ईरान के समर्थन में, और ईरान अपनी तैयारी पूरी कर चुका है इस जंग को लड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि ईरान पर फिर से इजराइल और अमेरिका हमला करने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के जरिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। इस नई एडवाइजरी में साफ संदेश दे दिया गया है कि ईरान जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं या ईरान में भारत के नागरिक बसे हैं तो जल्दी से ईरान को छोड़ दिया जाए, या फिर ईरान जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को कैंसिल किया जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में, या यूँ कहें कि कुछ ही घंटों में बड़ा अटैक अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरान पर किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट कुछ इसी तरीके का निकल कर सामने आ रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरीके से कर ही दम लेगा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ना अमेरिका ध्वस्त कर सका, ना इजराइल ध्वस्त कर सका। जिस नाम को लेकर इन्होंने जंग शुरू की थी, वो जंग सिर्फ जंग ही बनकर रह गई, क्योंकि इजराइल को 12 दिनों में जो बर्बादी का सामना उठाना पड़ा, उसके बाद सीज फायर करना पड़ा। उसके ईरान ने साफ कहा था कि वो सीज फायर को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा दबाव बनाया गया और दबाव में फिर ईरान ने इजराइल पर अटैक करते हुए सीज फायर किया। लेकिन सीज फायर होने तक दोनों ही देशों में खलबली मचती हुई नजर आई, चाहे इजराइल के अंदर अमेरिका का फाइटर जेट्स उतरना हो, या फिर ईरान के अंदर चाइना और रशिया से भारी तादाद में हथियार और हाई टेक्नोलॉजी के मिसाइल उतरना हो। ये लगातार देखा गया, सुना गया, कई रिपोर्ट में सामने आया। अब खबर ये आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, और इसे साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडवाइजरी ऐसे नहीं जारी की जाती है। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब किसी चीज़ की सुगबुगाहट होती है, तो तमाम देशों को पहले ही इत्तला कर दिया जाता है। ऐसे में भारत और ईरान का बहुत अच्छा दोस्ती है, बॉन्डिंग है, और इसी को लेकर भारत सरकार के जरिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास से कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्ते में जिस तरीके की सुरक्षा घटना सामने आई है, उसे देखते हुए भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा करने से ईरान में बचना चाहिए। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से तेहरान और अन्य शहरों में हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और स्थिति को सामान्य होने तक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। ईरान के जरिए दोस्तों भारत से एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग पहले से ईरान में हैं और भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द हवाई या जल मार्ग से देश लौट जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने की अनुमान लगाई जा रही है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है दोस्तों जब ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने करारा जवाब दिया। दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव एक बड़ी क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा था। भारत सरकार ने 13 जून हमले के बाद ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था, जिसके तहत सैकड़ों भारतीयों को ईरान से निकाला गया। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया था और बड़ी संख्या में नागरिकों को वापस अपने वतन बुलाया गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी काम या अन्य कारण से ईरान में मौजूद है, जिन्हें एडवाइजरी का पालन करने के लिए फिर से कहा गया है। दूतावास ने नागरिकों से भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपने पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो ये न केवल पश्चिमी एशिया बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन सकता है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लाखों भारतीय पश्चिम एशिया में काम करते हैं और भारत को ऊर्जा आपूर्ति भी वहीं से मिलती है। अब ऐसे में दोस्तों आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जंग कैसे और कितने बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी साझा की जा रही है, जहां पर
हमास और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है, लगातार हमले जारी है। इसी बीच ईरान इजराइल युद्ध के 12 दिन के दौरान हमास को गोला बारूद, हथियार और नए लड़ाके की नई भर्ती जो है वो करनी शुरू कर दी है। इजराइल ईरान युद्ध विराम के बाद से लेकर अब तक जी हाँ, गाजा में 100 से ज़्यादा IDF को मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। ऐसे में हमास के ज़रिए अपने नए लड़ाकों को जो है फिर से तैनातगी की जा रही है और कहा जा रहा है कि भर्ती के लिए उनको बुलाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि हमास भी एक तरफ से अपने जंग लड़ने के लिए लड़ाकों को तैयार कर रहा है, तो वहीं यमन की हुती विद्रोहियों के ज़रिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कुछ बड़ा होने की बात जो है लगातार की जा रही है। वहीं इस वक्त ईरान को चीन से बहुत बड़ी मदद मिल गई है। जी हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बयान आया है और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम तेहरान से उसकी परमाणु परियोजना के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हम पूछ रहे हैं कि हम उनकी परमाणु परियोजना को पूरा करने में उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की संप्रभुता, उसके लोगों की गरिमा सुरक्षित रहे, इसलिए हम जो है उनको बड़ी तादाद में मदद कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि अब परमाणु हथियार बनाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ तौर पर ईरान के साथ अपनी पेशकश साझा की है और उनको हर मदद पहुंचाने की बात की है कि कैसे वो परमाणु बना सके और किस तरीके से वो तैयार कर सके, इसकी वो पूरी गारंटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रशिया न्यूज़ के हवाले से एक जानकारी सामने आई है, जहां पर ओमान के जरिए जी हाँ एक ऑयल टैंकर को, जी हाँ, ओमान की खाड़ी में एक विदेशी तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है। उसके चालक दल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये किसी खतरे की निशानी थी, जिसको लेकर ओमान के ज़रिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ओमान भी ईरान का साथ दे रहा है और उनके विरोधियों को, उनके दुश्मनों को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।